इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में अचानक एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले दिन जहां ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागी, वहीं अब हमलों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल, क्या ईरान की ताकत टूट रही है? क्या इजराइल ने उसकी मिसाइल क्षमता को खत्म कर दिया है, या फिर ईरान किसी बड़े और खतरनाक हमले की तैयारी कर रहा है? क्या ये जंग अब और लंबी चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक बड़े मिडिल ईस्ट वॉर की तरफ बढ़ रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज हम आपको बताएंगे कि ईरान के मिसाइल हमले क्यों कम हुए हैं। क्या सच में इजराइल ने 75% लॉन्चर तबाह कर दिए हैं? ईरान की नई रणनीति क्या है? हॉर्मुज़ स्ट्रेट का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा? और क्या ये जंग वर्ल्ड इकोनॉमी को हिला सकती है? लेकिन सबसे पहले समझते हैं इस दावे की पूरी कहानी। जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट है जिसमें वो बताती है कि 28 फरवरी को जंग के पहले दिन ईरान ने लगभग 480 मिसाइलें दागी, लेकिन 9 मार्च तक ये संख्या घटकर सिर्फ 40 रह गई, यानी लगभग 90% गिरावट। रिपोर्ट में दावा ये किया गया है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के लगभग 75% मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ईरान के पास अनुमानित रूप से 400 से 550 मिसाइल लॉन्चर थे, जिनमें से लगभग 300 नष्ट किए जा चुके हैं। यही वजह बताई जा रही है कि मिसाइल हमले कम हो गए और ड्रोन हमलों में भी लगभग 60% की गिरावट आई है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है और वही इस युद्ध को और रहस्यमय बना देता है। ईरान के सैन्य सूत्र इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ये कमजोरी नहीं बल्कि नई रणनीति है। ईरान अब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर फोकस कर रहा है, यानी कम मिसाइल लेकिन ज्यादा सटीक निशाना। उनका दावा है कि वो इस युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं ताकि इजराइल की इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों पर दबाव बढ़े। और सबसे बड़ा दावा, ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलें अभी इस्तेमाल ही नहीं की है, यानी असली ताकत अभी बचा कर रखी गई है। रिपोर्ट बताती है कि ईरान अपनी मिसाइलों को और ज्यादा घातक बना रहा है। पहले जिन मिसाइलों में 400 से 500 किलो विस्फोटक होते थे, अब उनमें 1 टन से 2 टन तक पेलोड रखा जा रहा है, यानी कम मिसाइल लेकिन ज्यादा डिस्ट्रक्शंस। ये स्ट्रैटेजी इराक वॉर और यूक्रेन वॉर में भी देखी गई थी, जहां लगातार हमलों के बजाय हाई इंपैक्ट स्ट्राइक किए गए। अगर ये सच है तो आने वाले हमले कम जरूर होंगे, लेकिन ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस युद्ध के सबसे खतरनाक पहलू क्या हैं। इकोनॉमी वॉरफेयर। ईरान सिर्फ मिलिट्री नहीं, इकोनॉमी पर भी हमला करने की कोशिश कर रहा है। फोकस क्या है? फोकस है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऑयल शिपिंग रूट है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ जहाज रुकते हैं तो ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित होगी। और यही वजह है कि ईरान इस क्षेत्र में टेंशन बनाए रखना चाहता है ताकि ग्लोबल प्रेशर अमेरिका और इजराइल पर बढ़े। अब सवाल उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस युद्ध को रोक सकता है? इतिहास बताता है कि लंबे युद्धों को रोकने में अक्सर 3 चीजें काम करती हैं: इकोनॉमिक प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, साथ ही डिप्लोमेटिक प्रेशर। लेकिन अभी जो स्थिति है वो अलग है, क्योंकि ये सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं है, ये प्रॉक्सी पावर गेम बन चुका है, जहां अमेरिका इजराइल के साथ है और कई रीजनल ग्रुप्स ईरान के साथ। इसीलिए ये जंग जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही। तो इस पूरी स्थिति को अगर समझें तो 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। पहली, इजराइल सच कह रहा है और ईरान की क्षमता कमजोर हुई है। दूसरी, ईरान सच कह रहा है और वो बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। तीसरी, दोनों देश साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहे हैं ताकि दुश्मन पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सच तो ये है कि ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना खतरनाक होगा, मिडिल ईस्ट के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। अब देखना यह है कि क्या कूटनीति जीतती है या मिसाइलें। क्या दबाव नेताओं को पीछे हटाएगा या दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेगी? आप क्या सोचते हैं? क्या ये जंग जल्द खत्म होने वाली है या और खतरनाक बनने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।